नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं और चेंज भी हमेशा बेटरमेंट के लिए, अपने फ़ायदे का चेंज चाहते हैं। आज की ये वीडियो एक बहुत खास अवसर है जब आप अपने जीवन को बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 29 मार्च 2025 के दिन एक ही दिन में 4 बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं। उस दिन शनिवार है और अमावस भी है। जब कभी भी अमावस शनिवार को पड़ती है तो उसे हम शनिचरी अमावस कहते हैं और शनिदेव का जन्म भी अमावस को ही हुआ था। इसलिए ये अमावस अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और उसी दिन दूसरा इवेंट जब शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक चेंज माना जाता है। इसमें करना क्या है वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तीसरा बहुत बड़ा योग जो बन रहा है, उस दिन 6 प्लैनेट्स अलाइन होने जा रहे हैं, यानी प्लैनेटरी अलाइनमेंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, शनि और चंद्र अलाइन होने जा रहे हैं। उस दिन अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खास योग बन रहा है वो है सूर्य ग्रहण का, जो कि दोपहर लगभग 2:20 से लेकर 6:16 शाम तक चलेगा। हालांकि इंडिया में ये विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव हमें अपने जीवन में देखने को ज़रूर मिलता है। सबसे पहले तो जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको बहुत अलर्ट रहना है। अलर्ट का मतलब डरने से नहीं है, अलर्ट का मतलब है सावधानी से, ताकि आप उन चीज़ों को बहुत माइंडफुली करेंगे तो अपने जीवन में बहुत पॉजिटिविटी पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जिसके लिए आपको अलर्ट रहना है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आपकी बातचीत, आपका बोलने का तरीका, आपकी बोलने की शैली। आपको उसके लिए बहुत माइंडफुल रहना है, कहीं स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, अपने मुख से किसी के प्रति कोई गलत बात ना निकले, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, ना सिर्फ उस दिन, बल्कि कोशिश करें कि उस दिन से कोशिश करें कि किसी के बारे में अगर गलत थॉट भी मन में आ रहा है तो उसको कम से कम मुख से बोलेंगे नहीं। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो विचार भी थमने लगेगा जब आप अपने बोलने पर कंट्रोल करेंगे। कम्युनिकेशन को लेकर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका प्रोफेशन बोलने से रिलेटेड है, जैसे अगर टीचिंग प्रोफेशन में है, जर्नलिज्म में है, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको बोलने का काम ज़्यादा रहता है, तो हर अमावस और पूर्णिमा पर आप चंद्रदेव का ध्यान ज़रूर करें। साथ ही अपनी जीभ पर हर सुबह जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद सूर्य के उस जल से जब आप प्लांट्स पर जल डालते हैं तो जो वो पानी प्लांट्स पर गिरता है उसको अपनी जीभ पर टच ज़रूर करें। ये एक छोटा सा टिप है लेकिन बहुत काम का है। अगली चीज़ जिसके लिए आपको बहुत अलर्ट रहना है वो है आपके फाइनेंसेस। आने वाले इस साल में पैसे को जब भी खर्चेंगे तो बहुत सोच समझ कर, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी बहुत बार उसको परख लें, उसको देख लें, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करें। शनिदेव की जब भी बात होती है तो हम अपने कर्मों की बात करते हैं, क्योंकि शनिदेव हमें हमारे ही कर्म लौटाते हैं और वो भी कई गुना, अच्छा किया है तो कई गुना वापस आता है। और इस दिन यानी शनिचरी अमावस को अगर आप कर सकते हैं तो एक माला जाप, या जितना भी आप समय के साथ बांधे, माला के साथ बांधे, या अपनी श्रद्धा से जितनी देर भी बैठ सकते हैं, शनिदेव का बीज मंत्र ज़रूर उसका उच्चारण करें। और अगर पीपल के पेड़ के सामने कर सकते हैं या शनि मंदिर में जाकर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। यही मंत्र आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगा। इस मंत्र का उच्चारण करते समय शनिदेव से प्रार्थना करें, उनसे क्षमा मांगे। यदि कहीं हमसे जाने अनजाने कोई भी भूल हुई हो तो उस भूल के लिए, उस गलती के लिए शनिदेव से क्षमा मांगेंगे। साथ ही इसी दिन आपको पीपल पर जल चढ़ाना है और उस जल में थोड़े से अगर संभव है तो काले तिल मिला लें। उस दिन शनिदेव का ध्यान तो करना ही है, साथ ही साथ जल चढ़ाते समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी ध्यान करना है, क्योंकि शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पीपल के पेड़ में वास करते हैं। तो उस दिन आपके जीवन में अगर कोई भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, कहीं पैसे आपके वापस नहीं आते हैं या कहीं व्यर्थ पैसा चला जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का ध्यान ज़रूर करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। अगर कहीं पैसा अटका है, फंसा है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो जल चढ़ाते समय उसके लिए भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। अब अगली चीज़, उस दिन शनिवार है, अमावस है, और अमावस एक ऐसा समय होता है जब आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। तो पानी चढ़ाते हुए जब पीपल पर जल चढ़ाएंगे तो उस समय अपने पितरों का भी ध्यान ज़रूर करना है। और
उनके लिए शनिदेव से प्रार्थना भी करनी है कि अगर उनसे भी कहीं जाने अनजाने कुछ भी गलत कर्म हुए हैं तो आज उनकी ओर से मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। साथ ही मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो एंसेस्ट्रल हीलिंग हर अमावस को ज़रूर किया कीजिए। जिन भी लोगों को भविष्य का डर बहुत लगता है, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी होती है, कहीं किसी तरह की नेगेटिविटी लाइफ में फील होती है, तो वैसे तो हर दिन ही हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, लेकिन अगर हर दिन नहीं करते हैं तो कम से कम उस अमावस को तो हनुमान जी का जाप, उनकी चालीसा ज़रूर पढ़ें। साथ ही उस दिन यानी सैटरडे को आपके घर में कोई भी अगर वर्कर्स हैं, आपके आसपास में कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि सच में ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की, उनकी हेल्प ज़रूर करें। कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन विदाउट लेटिंग एनीबडी नो, उसको उसका प्रचार प्रसार नहीं करना है, उसको सोशल मीडिया पर नहीं डालना है। अगला उपाय, आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की रुकावटें आती है ना, अगर आपको लगता है भाग्य कहीं स्टक हो जाता है, पैसा फंस जाता है, कहीं आपकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाती, या किसी भी तरह की आपको लगता है जीवन में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती, पक्षियों को दाना ज़रूर डालें। साथ ही अगर आपके आसपास कहीं डॉग है, कुत्ते हैं, तो उनको भी खाना ज़रूर डालें। अपने घर के डॉग्स को तो हम देते ही हैं, ऐसे डॉग्स जिनको खाना कहीं ढूंढने में मुश्किल आती है उनको भी ज़रूर दें। अगर कहीं आसपास में पशु हैं, स्पेशली द स्ट्रे एनिमल्स जिनको लोगों ने छोड़ दिया है, जो सड़कों पर घूमते हैं, उनकी सेवा करें, उनको भोजन दें। आसपास में अगर चींटियाँ हैं तो उनको भी ज़रूर कुछ खाने के लिए डालें। और जब आप ये सारे कार्य कर रहे होंगे तो कभी भी मन में ऐसा भाव ना लाएं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ग्रह अच्छे हो जाएं या मेरे साथ अच्छा हो जाए, जो कुछ भी बुरा है वो अच्छा होने लगे। बिल्कुल नहीं ऐसा कहना है। ये कहना है कि जब भी जिसको भी आप खाना दे रहे हैं, जो कुछ भी हेल्प दे रहे हैं, उनका हमेशा बस भला हो। जो कुछ जिस चीज़ का अभाव मेरे जीवन में रहा है उनको उस चीज़ की अबंडेंस मिले। अगर मेरे जीवन में कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, हे प्रभु जिन्हें भी मैं फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ उनके जीवन में कभी ऐसी दिक्कत ना आए। जिनको भी आज मैं भोजन दे रही हूँ उनके जीवन में कभी भोजन की दिक्कत ना आए। ऐसे भाव के साथ उनको देना है। अपने मन में जब आप इस भाव को फील भी करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद एक खुशी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। आपको अपना दुख बहुत कम लगने लग जाएगा। इसके साथ साथ इसी दिन एंसेस्ट्रल हीलिंग तो आप करेंगे ही, कार्मिक हीलिंग अगर कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर करें। आपको इस चैनल पर ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। और हम सभी जानते हैं कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, यानी हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है। तो इसलिए 29 मार्च को हम इस साल का क्लोजर करेंगे। क्लोजर किस तरह से करना है, अपने किसी भी पेपर में एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, इस तरह से जैसे आप अपने भगवान जी को, अपने यूनिवर्स को या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करना है। और सब चीज़ों को याद करें जिनके लिए शायद आज तक धन्यवाद ना किया हो, उन हर चीज़ों के लिए धन्यवाद करें अपने प्रभु का। और पूरे दिल से इस लेटर को लिखें, बहुत प्यार से, जितना प्यार इस लेटर में भर सकते हैं वो ज़रूर भरें। और इस लेटर का करना क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जब हम 30 मार्च यानी नवरात्रों की जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें हमको क्या सब करना है, और नवरात्रों में जो स्पेशल मेडिटेशंस रहेंगी, लाइव सेशंस रहेंगे, उसकी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लाइव सेशंस को ज्वाइन कर पाएँ, हर नई वीडियो को समय पर देख पाएँ। ये शनिचरी अमावस, ये सोलर इक्लिप्स और आने वाली नवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, शांति और सफलता लेकर आएँ। ऐसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आपसे जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल के साथ निरंतर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।